आपको बडगाम लिए चलते हैं। वहां पर डीएसपी हुमायूं भट्ट के परिवार के साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। आशुतोष, पिछले साल ही देखिए हुमायूं की शादी हुई, 2 महीने का उनका बच्चा है और ऐसे में इतना बड़ा दुख कैसे झेल रहा है परिवार? देखिए, पूरा देश सलाम करेगा जो 3 शहादत हुई हैं आतंकियों से लड़ते लड़ते। और जाहिर है कि जो यहाँ पर आए हैं वो आतंकी वापस जिंदा तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, उसका एक दूसरा पहलू और सबसे मार्मिक पहलू ये है कि इन 3 आंगन में एक बार फिर उनके बच्चों के शव आएंगे। बहरहाल मैं इसमें पानीपत में हूँ। मेजर आशीष जो इस इनकाउंटर में, इस पूरे ऑपरेशन में उनको शहादत मिली है। हम ये कहते हैं कि देखिए, देश नमन करेगा उनकी शहादत को। बहुत सारे लोग आए हैं, परिवार के साथ खड़े हैं, लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है वो है उस परिवार पर टूटी विपदा। क्योंकि जो बच्चा 10 साल पहले इसी आंगन से खेल करके निकला था, गया था देश की सेवा करने के लिए, आज जब वो लौटा है, और सब जानते हैं सबसे मार्मिक पहलू और क्या होता है। 23 तारीख को मेजर आशीष का जन्मदिन है। ये परिवार के लोग, जो उनकी पत्नी है, उनके माता पिता हैं, तैयारी कर रहे थे कि जश्न मनाया जाएगा। अभी जिस घर को आप देख रहे हैं, ये किराए का मकान है। जब वो ड्यूटी कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि परिवार आराम से रहे और आराम की जिंदगी देने के लिए उन्होंने अच्छा किराए का घर पानीपत में माँ बाप को यहाँ रखा और एक नया घर बगल में तैयार हो गया था बनके। ये था कि जब जन्मदिन का मौका होगा शायद वो यहाँ पर आएंगे और 23 तारीख को माता पिता के साथ नए घर में शिफ्ट होंगे, वहाँ चले जाएंगे, वहाँ एक जश्न होगा। किसने सोचा था कि उस 23 सितंबर के ठीक 10 दिन पहले एक ऐसी खबर आएगी जो सिर्फ एक परिवार, एक गांव, एक जिले, एक सूबे नहीं बल्कि पूरे देश को आंसुओं से भिगो देगी। घर में क्या माहौल होता है जब भी घर में अपने ही बच्चों के ताबूत आते हैं, उससे बड़ा दुख और किसी परिवार के लिए कुछ नहीं हो सकता। अभी उनके पिता बाहर निकले थे लोगों को देखने के लिए, लेकिन अचानक से वो सुध-बुध खो बैठे और बस अपनी जगह पर वो नीचे गिर पड़े थे। अब उनके परिवार में जो बाकी जो रिश्तेदार हैं, करीबी लोग हैं, वो आए हैं ढाढ़स बढ़ाने के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए और ये कहने के लिए कि उनके बेटे पर पूरे गांव को, पूरे समाज को फक्र है क्योंकि देश के लिए कुर्बानी दी है। लेकिन परिवार पर जो बीत रही है, अब आप समझिए कि ऐसी स्थिति में किसी माता से, किसी पिता से, पत्नी से आप बात भी क्या करें, क्या बात करेंगे। उनकी आंखें, उनका चेहरा, उनका भाव सब कुछ बता देता और लगभग वही भाव हमें यहाँ इन लोगों के बीच दिखाई पड़ता है। गाँव के परिवार के लोग हैं। दरअसल इंतजार इस बात का हो रहा है कि जैसे ही उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर आएगा तो उन्हें जो है आखिर श्रद्धांजलि दी जाएगी। और ये संभवतः यहाँ से 10 किलोमीटर दूर उनका पैतृक गांव है और परिवार इसी तैयारी में है कि उन्हें कम से कम आखिरी विदाई उस गांव में दी जाए जहां वो पैदा हुए, उस गांव में ले जाया जाए जहां पर उनका बचपन बीता है। लेकिन इन सब के बीच ये परिवार, ये समाज के लोग एक कम से कम ये जो दुखद सबसे घड़ी है, लोगों की कोशिश है कि परिवार के साथ खड़े रहें, उन्हें हौसला दे। 3 बहनें हैं, एक पत्नी, एक 2.5 साल का बच्चा, माता पिता को वो छोड़ गए हैं। तो जो दुख बीता है उनके ऊपर, उस कोई ढाढ़स, कोई मरहम, कोई हिम्मत कम से कम उस घाव को नहीं भर सकती। लेकिन हाँ, इस बात का फक्र, इस बात का गौरव जरूर होगा कि जिस भारत माता की सेवा के लिए वो लाल यहाँ से निकला, उस भारत माँ की सेवा करते हुए ड्यूटी पे उन्होंने अपनी जान दी। उनके बहनोई जो हैं वो भी इस समय जो है कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं उनको। अब 23 सितंबर ये पता चला कि वो आने वाले थे, घर में शिफ्ट होना था, उनका जन्मदिन 23 अक्टूबर को और उनका जन्मदिन की तैयारी चल रही थी। हाँ जी, वो उनका परसों से बात हुई थी उनकी बहन की, तो उसने कहा था कि भाई पापा बीमार हैं, वो 5-6 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे, यहाँ कोई संभालने वाला है नहीं, आप आ जाओ। तो उसने बोला मैं अभी आ नहीं पाऊँगा, यहाँ पे हमारे ऑपरेशन चलते रहते हैं, तो नेक्स्ट मंथ में 23 अक्टूबर का मेरा जन्मदिन भी है और मकान भी शिफ्ट कर लूँगा, मैं तभी आ जाऊँगा। तो फिर उसने जल्दबाजी में फ़ोन काट दिया, कह गए कि भाई मुझे ऑपरेशन पे जाना है, मैं 2-4 घंटे में वापस आएगा। कब की बात है, कब हुई थी आखिर बात? ये उनकी बहन की बात हुई थी परसों, मेरी वाइफ की। परसों ही बात? हाँ जी। और जब वो ऑपरेशन पर निकल रहे थे? हाँ, उससे पहले दोपहर के को बात हुई थी, वो शायद शाम को निकले होंगे ऑपरेशन को, पता नहीं किस टाइम निकले। फिर तो ये मैसेज ही आया हमारे पास। ठीक है आशुतोष, परिवार जो है वो गम में है, वो हम देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं। अगर हम देखें तो पिछले 3 साल के बाद, पिछले साल 3 साल पहले 2020 में ऐसी ही घटना हुई थी जहां पर अफसर रैंक के हमारे जो जवान थे वो शहीद हुए थे। 40 आतंकी इस पिछले साल में अगर हम देखें, जनवरी से जोड़े तो उनको ढेर किया गया है, लेकिन अभी भी इनका खात्मा करना जरूरी है और ये प्रण पूरा देश कर